बकरा ईद की कुर्बानी का तरीका और दुआ। कुर्बानी की तारीका। कुर्बानी अल्लाह के दो महबूब बंदों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत व यादगार हैं, जिसे बरकरार रखने के लिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारे रसूल की उम्मत पर कुर्बानी वाजिब फरमाई है। जिस पर फितरा वाजिब है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है, बल्कि कुर्बानी तो उन लोगों पर भी वाजिब हो जाएगी जिनके पास कुर्बानी के दिनों में निसाब जितना माल मौजूद हो। हर हैसियतदार आदमी को कुर्बानी करना जरूरी है। जो हैसियत रखते हुए भी कुर्बानी न करे उसके लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी नाराजगी जाहिर फरमाते हुए फरमाया, ऐसा आदमी हमारी ईदगाह के करीब न आए। कुर्बानी 3 दिन होती है, बकरा ईद की 10, 11 और 12 तारीख को, लेकिन 10वीं तारीख को कुर्बानी करना अफजल है। रात में कुर्बानी करना मकरूह है। हदीस में आया है कि बकरा ईद की नमाज से पहले जानकर की कुर्बानी करना सही नहीं। आप पहले ईद की नमाज अदा कर ले फिर जानवर को कुर्बान करे। जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है वह कुर्बानी के वक्त मौजूद रहे, अपने बच्चों को भी हाजिर करे और अच्छा जानवर कुर्बान करे, क्योंकि कल कयामत में पुल सिरात पार करते वक्त यही जानवर सवारी का काम करेंगे। उन पर सवार होकर लोग जहन्नम पार करके जन्नत में पहुंचेंगे। हदीस शरीफ में है कि जानवर के हर बाल के बदले 10 से 10 नेकियां आमाल नामे में लिखी जाती हैं। 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद किए जाते हैं। कुर्बानी का तरीका। सबसे पहले जानवर को कुर्बान करने से पहले उसे खुश खिला पिला दे, अच्छे से पानी पिला दे ताकि जानवर का गाला गिला हो जाए और छुरी उसकी गर्दन पर आसानी से चल जाए। कुर्बानी के वक्त जानवर का मुंह किबला की तरफ करके लिटा दे। जो ज़िबह कर रहा है वो भी अपना रुख किबला की तरफ कर दे। याद रहे, जिस छुरी से जानवर को ज़िबह कर रहे हैं उस छुरी की धार तेज हो ताकि ज़िबह करते वक्त जानवर आसानी से ज़िबह हो जाए और उसे ज्यादा तकलीफ न हो। बेहतर तरीका ये है कि अपने हाथ से कुर्बानी करे, न कर सके तो दूसरे से भी करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करे कि जब जानवर को ज़िबह कर रहे हैं तब आप वहां मौजूद रहे। बहुत से लोग अपने नाम से कुर्बानी कर देते हैं, लेकिन कुर्बानी के वक्त कमजोर दिल की वजह से वो कहीं गायब हो जाते हैं। कोशिश करे ऐसी मौकों पर अपने दिल को मजबूत रखे। कुर्बानी के वक्त शोर शराबा न करे और अगर कोई दूसरा जानवर घर पर है तो उसके सामने किसी जानवर की कुर्बानी न करे। दूसरे जानवर को कहीं और ले जाकर बांध दे। कुर्बानी की दुआ। ज़िबह करने से पहले यह दुआ पढ़े, इन्नी वजहतो वजहिया लिल्लज़ी फ़तर समावाते वल अर्दा हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहे रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिजालेका उमिरतो व अना मिनल मुस्लिमीन। इतना पढ़कर अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहे अल्लाहो अकबर पढ़ते हुए जानवर ज़िबह कर दे। जानवर को पकड़ने वाले लोगों को चाहिए कि वह भी तकबीर पढ़े। ज़िबह करने के बाद यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन कलीलेका इब्राहीमा व हबीबेका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी दूसरे की तरफ से जानवर ज़िबह कर रहे हैं तो यह दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन, कुर्बानी कराने वाले और उसके वालिद का नाम, कमा तकब्बल्ला। ज़िबह करने के बाद जब तक ठंडा न हो जाए खाल न उतारे। दुआ पढ़ने वाला न मिले तो ऐसी मजबूरी में बिस्मिल्लाहे अल्लाहु अकबर पढ़कर जानवर ज़िबह कर दिया जाए तो भी कुर्बानी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि दुआ पढ़ने वाला कोई और होता है और जानवर ज़िबह करने वाला कोई और। ऐसी हालत में ज़िबह करने वाले को भी बिस्मिल्लाहे अल्लाहु अकबर पढ़ना वाजिब है, वरना कुर्बानी नहीं होगी।
कुर्बानी का गोश्त का क्या करें? कुर्बानी का गोश्त के 3 हिस्से कर दे। एक हिस्सा अपने पास रख ले। एक जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है, मतलब जो आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, किसी वजह से उनके घर कुर्बानी नहीं हुई तो एक हिस्सा उनके लिए रख ले। एक हिस्सा गरीबों के लिए रख ले और अलग अलग थैली में हिस्से कर गरीबों में गोश्त बांट दे। कुछ जरूरी बातें जो कुर्बानी के दिन याद रखें और उस पर अमल करें। एक दूसरे के जानवरों को आपस में न लड़वाएं। कुर्बानी का मजाक न बनाए। कुर्बानी के गोश्त के फोटो सोशल मीडिया पर न डाले। गोश्त के अलग अलग पकवान बनाकर दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर न करें। कुर्बानी के वक्त जानवर ज़िबह होते वक्त वीडियो न बनाएं। सिर्फ गोश्त खाने के लिए जानवर कुर्बान न करें। कुर्बानी के असल मतलब को ध्यान में रखें। अल्लाह हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।